गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम बीए सेकंड ईयर के सेकंड पेपर है ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, उसके सिलेबस के बारे में पहले डिस्कशन कर चुके हैं। आज हम ये ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान का जो पेपर है, जो क्वेश्चंस पेपर आपके एग्जाम में आता है, थ्योरी के एग्जाम में, वो किस प्रकार से आता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। हालांकि हमने इससे पहले जो ह्यूमन ज्योग्राफी के पेपर का जो डिस्कशंस किया था, उसके अकॉर्डिंग ही इसकी जो मार्किंग स्कीम है, जो टाइम ड्यूरेशन है, जो यूनिट वाइज डिवाइडेशंस है, ये सारा का सारा आपका सेम रहता है। यानी 75 मार्क्स का पेपर होगा। 27 आपको मिनिमम पास मार्क्स आवश्यकता है। पेपर 3 यूनिट में डिवाइड होगा, ए, बी और सी। ए में 10 शॉर्ट, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे, बी में 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस होंगे और सी में 3 क्वेश्चंस होंगे आपके, ऐसे टाइप क्वेश्चंस होंगे, यानी बड़े क्वेश्चंस होंगे। ए जो सेक्शन है आपका, उसके अंदर जो 10 छोटे क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। टोटल जो आपका ए सेक्शन होगा वो 10 नंबर का होगा। बी सेक्शन के अंदर आपके 5 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन आपके 60 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपका सेक्शन बी 35 मार्क्स का होगा, 35 नंबर का होगा। सेक्शन सी में आपके 3 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 10 नंबर का होगा, 10 नंबर का होगा। इस प्रकार से आपका सेक्शन सी जो है वो आपका 30 नंबर का होगा। इस प्रकार 10, 35 और 30, टोटल जो आपका पेपर होगा थ्योरी का वो होगा 75 नंबर का, 75 मार्क्स का होगा। जो आपको टाइम ड्यूरेशन मिलेगा वो आपको 3 घंटे का मिलेगा। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है। इससे पहले आप पेपर शुरू करने से पहले मेरी आपको एक सलाह है कि आप पूरे पेपर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, आपको पेपर समय से पहले दे दिया जाता है, आप अच्छी तरह से पेपर के जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो पढ़ लें। पेपर शुरू करने से पहले एक बार पूरा कंप्लीट पेपर जो है वो कम से कम 2 बार अच्छी तरह से पढ़े। उसके बाद में आप ध्यान रखें कि कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत अच्छी तरह से आ रहा है, उसकी शुरुआत पहले करते हुए उसके बाद में आप अपने पेपर को सोल्व करें। 8वां वाले जो सवाल हैं आपके, और जिसमें आता है 8वां वाले सवाल करते टाइम विशेष रूप से ध्यान में रखें। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दोनों अथवा वाले क्वेश्चन एक साथ कर देते हैं, कभी कभी तो एक क्वेश्चन को पूरा छोड़ देते हैं, एक यूनिट में कहीं भी 3 क्वेश्चन कर देते हैं। तो आप अथवा वाले प्रश्नों को करते टाइम विशेष तौर से इस बात का ध्यान रखें कि अथवा में से दोनों में से एक ही क्वेश्चन आपको करना है, दोनों एक साथ नहीं करने। अब जैसे आपके सामने पेपर दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, और उसमें आपको दिखाई दे रहा है पार्ट ए। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर वाला पार्ट ए, प्रश्न देखिए 56 का मैदान। केवल आपको एक डेफिनेशन देनी है कि राजस्थान के कौन से क्षेत्र को विशेष तौर से 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले तत्व जो एलिमेंट है, बस आपको जो 5 या 6 एलिमेंट्स जो आप समझते हैं, कई कुछ बुक्स में 4 हैं, किसी में 5 हैं, तो जो 4 या 5 जो एलिमेंट्स हैं आपके, उन एलिमेंट्स के नाम लिखने हैं केवल, आपको उनका वर्णन नहीं करना। बच्चे कभी कभी क्या करते हैं, बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चन याद है, ऐसे टाइप के अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को याद किया तो बस उसको वेरी शॉर्ट टाइप आंसर के अंदर स्टार्ट कर देते हैं। आपको 1 नंबर मिलेगा और वो आपका 1 नंबर 1 लाइन का है। ठीक, तो अब आपको क्या करना है कि जो 4-5 एलिमेंट आपको आते हैं, केवल एलिमेंट्स के नाम लिखिए
और वहीं पर क्वेश्चन को खत्म कर दीजिए। 2011 की जनगणना अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले, केवल 4 जिलों के नाम लिखने हैं। उन 4 जिलों का कोई डिस्क्रिप्शन आपको नहीं देना, उनका कोई वर्णन आपको नहीं करना, जनसंख्या का घनत्व ज्यादा होने के कारण आपको नहीं बताना। केवल 4 जिले जो हैं ऊपर से लेकर के क्रम वाइज 1, 2, 3 एंड 4, वो 4 जिले आपको इसमें बताने। राजस्थान में जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों का नाम लिखिए, केवल नाम लिखना आपको। राजस्थान के अंदर जनसंख्या वृद्धि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। ये क्वेश्चन क्या है, ऑलमोस्ट हर बच्चे को आता है, इसलिए बच्चे क्या करते हैं, इसको बड़े से बड़ा करने की कोशिश करते हैं ताकि टीचर प्रभावित हो जाए कि भाई बच्चे को बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ रहा है। इससे टीचर के मन में नेगेटिविटी जाती है। जो टीचर आपकी कॉपी चेक कर रहा है उसको अच्छी तरह से पता है कि कौन सा उस क्वेश्चन का क्या उत्तर होगा और कितने टाइम और स्पेस में उसका उत्तर देना है। इससे ज्यादा आप यदि करते हो तो टीचर के मन में आपके प्रति पॉजिटिविटी नहीं रहती बल्कि नेगेटिविटी हो जाती है। इसलिए कभी भी टीचर को धोखा देने की कोशिश ना करें, अपने क्वेश्चंस को ईमानदारी से इंस्ट्रक्शंस के अनुसार करने की कोशिश करें। राष्ट्र में शीशा और जस्ता है, इसका वितरण बताइए। जहां जहां शीशा और जस्ता मिलता है केवल उन जगह के आपको नाम लिखने हैं, 6 या 7 जगह हैं उनका। राजस्थान में संगमरमर उद्योग के प्रमुख केंद्र, जहां जहां मार्बल निकलता है या मार्बल मंडियां हैं। देखो कुछ सेंटर ऐसे जहां मार्बल निकलता है और कुछ सेंटर ऐसे हमारे यहाँ मार्बल मंडी है, निकलता नहीं है लेकिन फिर भी ऊपर परसेंटेज कर। तो आप मार्बल वितरण केंद्रों के नाम लिखने हैं। राजस्थान में कपास उत्पादक क्षेत्र, वो जिले जहां कपास का उत्पादन होता है। मोस्ट प्रोबेबल आपके शहरी जिले होते हैं, सॉरी नहरी जिले जो है, नहरी जिलों के अंदर कपास का उत्पादन होता है ज्यादातर। तो आपको विशेष तौर से नहरी जिलों के बारे में बताना है। राजस्थान में पाए जाने वाली भेड़ों की प्रमुख नस्लें, आप भेड़ों की 3-4 प्रमुख जो नस्लें हैं उनके बारे में बता दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि जो 9 की नस्लें हैं 9 की 9 नस्लें आप बताएं उसमें। 1 नंबर का क्वेश्चन से आप यदि 4-5 नस्लें बता देते हैं तो आपका क्वेश्चन का उत्तर सफिशिएंट है। चिंबल बेहड़ प्रदेश की स्थिति बताइए। राजस्थान के अंदर चिंबल जो बेहड़ है, जो चंबल का जो कटाव क्षेत्र वाला एरिया है, उस एरिया के बारे में पर्टिकुलर आपको इंडिकेट करना है कि वो एरिया राजस्थान में कौन कौन से जिलों के अंदर पाया जाता है। लूनी बेसिन पर टिप्पणी लिखिए। राजस्थान के अंदर लूनी जो नदी है कौन कौन से जिलों से होकर के बहती है, उसका फैलाव कौन कौन से जिलों के अंतर्गत है। लूनी और सहायक नदियों का फैलाव जिन इन जिलों में है उन जिलों के बारे में आपको इस पार्ट 1 के अंदर आपको बताना है। इस प्रकार पार्ट 1 के अंदर आपसे जो क्लियर कट पर्टिकुलर जो चीज पूछी जाए उस पर्टिकुलर चीज के बारे में ही आपको बताना है। उसका डिस्क्रिप्शन किसी भी हालत में देने की आपको आवश्यकता नहीं है और आपको कोई चित्र मानचित्र बनाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यदि आप चित्र मानचित्र सेक्शन ए में बनाने आपने स्टार्ट कर दिए तो बाद में बी और सी के लिए आपके पास में टाइम नहीं बचेगा। इसलिए आप ए सेक्शन के अंदर पर्टिकुलर जो चीज पूछी है सीधे सीधे उसी पर अपन ध्यान केंद्रित करें। पार्ट बी में आपके 5 क्वेश्चंस आपको करने होते हैं और इन 5 क्वेश्चंस में आपके अथवा होते हैं। आपने देखा होगा कि आपके जो सिलेबस में उसमें 5 इकाइयां दी गई हैं, 5 यूनिट है आपकी। तो पार्ट बी को भी 5 भागों में बांटा गया है और प्रत्येक यूनिट में से आपके 2 क्वेश्चंस होते हैं। इसमें से यूनिट 1 में से 2, 2 में से 2, 3 में से 2, 4 में से 2 और 5 में से 2 क्वेश्चंस होते हैं। लेकिन आपको दोनों नहीं करने, आपको दोनों प्रश्नों में से केवल एक क्वेश्चन से आपको करना है। इकाई ए में जो 2 प्रश्न आपके होंगे उन 2 प्रश्नों में आपका अथवा होगा। उस अथवा वाले में से ही आपको एक प्रश्न चूज करना है। ये नहीं कि आप कहीं में से 5 में से 2 क्वेश्चन एक क्वेश्चन कर लें, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके 2 प्रश्न दिए गए हैं जो अथवा है। पूर्वी मैदान की धरातलीय विशेषताएं बताइए अथवा राजस्थान में लाल लोमी मृदा का वितरण बताइए। अब ये 2 क्वेश्चन आपके दिए गए चैप्टर 1 में से, उसमें से आपको एक क्वेश्चन करना है। या तो आप पूर्वी मैदान की धरातलीय विशेषताएं करेंगे या फिर राजस्थान में लाल लोमी मृदा का वितरण बताएंगे। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 3 में राजस्थान में ग्रामीण अधिवास प्रतिरूपों के प्रकार बताइए अथवा राजस्थान में प्रमुख पर्यटन केंद्र और पर्यटन परिपथों का वर्णन कीजिए। आपको या तो ग्रामीण अधिवासियों का प्रतिरूप बताना है या राजस्थान में पर्यटन जो सर्किट्स है उनके पर्यटन सर्किट्स के बारे में बताना है। दोनों में से एक क्वेश्चन आपको करना है। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 4 में से
दोनों में से एक करना है, 5 में से दोनों में से एक करना है। तो इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि आपके अथवा है और आपको 5% इसमें से करना है। तो 2, 3, 4, 5 और 6 प्रश्नों में से आपके अथवा होंगे और उसमें से आपको 1-1% करना है। फिर भाग 6, भाग 6 में क्या है, 5% दिए होते हैं आपके। कभी कभी कुछ टीचर्स 6 क्वेश्चन इसमें दे देते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू जेएनयू सिलेबस आपको सेक्शन सी में 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे। सामान्य तौर से एक परंपरा है कि 500 यूनिट में से एक क्वेश्चन आपके इसमें दिया जाएगा, लेकिन कभी कभी टीचर अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग किसी एक यूनिट को छोड़ देता है, किसी एक यूनिट जो ज्यादा इंपॉर्टेंट उसको लगती है उसमें से 2 क्वेश्चन एक साथ दे देता है। इसलिए एक परंपरा है कि सभी में से 1% दिया जाना चाहिए, लेकिन ये कोई नियम नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि 5 के जगह 6 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी एक यूनिट में से 2 क्वेश्चन भी वो टीचर आपको दे सकता है। इस यूनिट की विशेषता ये है कि इसमें आपको वेरी लॉन्ग टाइप आंसर्स देने हैं। जहां तक संभव हो आपको ड्राइंग या नक्शे इसमें अवश्य बनाने चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चन होता है उसमें यदि ड्राइंग, नक्शे, सारणियां, टेबल वगैरह नहीं बनेगी तो फिर उसमें नंबर नहीं मिलते आपको। इसलिए आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है कि लॉन्ग टाइप जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें से आपको उत्तर देते टाइम पहली बात तो आपको एक ऐसे क्वेश्चंस का चुनाव करना चाहिए जिसका उत्तर पॉइंट टू पॉइंट आता हो, फिर जिसके अंदर नक्शे बन सकते हो, चित्र बन सकते हो, मैप बन सकते हो, टेबल बन सकते हो, या अन्य प्रकार के आंकड़े आप प्रयोग में ले सकते हो। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूं कि इन चीजों का प्रयोग आप तभी करें जब आपको अच्छी तरह से उनका जो आंकड़े हैं वो आपको याद हो। तो इसमें से 5 में से कोई 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। 7, 8, 9, 10 और 11 आपके 5 क्वेश्चन होंगे सेक्शन सी में। 7, 8, 9, 10 और 11, इनमें से कोई आप 3% जो आपको सबसे अच्छे आते हैं वो 3 क्वेश्चन आपको करें। देखिए 7 में है राजस्थान में प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों में वनों के प्रकार। अब देखो इसमें वनों के प्रकार के बारे में पूछा है तो आपको राजस्थान के नक्शे पर राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं वो आपको दर्शाने होंगे। राजस्थान में भील जनजाति के निवास क्षेत्र और सामाजिक आर्थिक जीवन को स्पष्ट कीजिए। राजस्थान के नक्शे पर आपको ये बताना है कि राजस्थान के कौन कौन से क्षेत्रों में भील जनजाति पाई जाती है, उनकी क्या संख्या है। राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण को प्रभावित करने वाले कारकों का, यानी ऐसे कौन कौन से कारक हैं जिसके कारण कोई सीमेंट उद्योग किसी स्थान पर स्थापित होता है, उसके बारे में आपको वर्णन करना है। साथ साथ में आपको राजस्थान के नक्शे पर यह भी बताना है कि राजस्थान में किस किस क्षेत्र के अंदर सीमेंट उद्योगों का विकास हुआ है। फिर चंबल घाटी परियोजना पर विस्तृत लेख। चंबल घाटी परियोजना, चंबल नदी के बारे में आपको बताना है, फिर चंबल घाटी परियोजना के बारे में बताना है, उसके विकास के बारे में बताना है और वर्तमान स्थिति के बारे में बताना है। चंबल घाटी का राजस्थान को क्या बेनिफिट मिल रहा है उसके बारे में आपको बताना है, और राजस्थान के कौन से क्षेत्र पर या कौन से पर्टिकुलर जगह के ऊपर चंबल घाटी परियोजना का विकास किया गया है वो आपको मैप के अंदर बतानी पड़ेगी। कितना बिजली का प्रोडक्शन होता है आंकड़े आपको इसमें बताने पड़ेंगे। कितनी नहरें निकाली गई है, किस साइड में निकाली गई है, कितनी जमीन उनसे सिंचित होती है, उनकी कितनी लंबाई है बताना पड़ेगा आपको। कब इसका डेवलपमेंट होना हुआ, कब इसको स्वीकृति मिली, कब बनी, कितना इस पर राशि खर्च हुई, ये भी आपको बताना पड़ेगा। इसलिए इस प्रकार के जो क्वेश्चन अपन उत्तर देते हैं तो उसके अंदर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें उसमें आंकड़े भी देने हैं। फिर है मरुस्थलीय प्रदेश के प्राकृतिक और आर्थिक भू स्वरूप की व्याख्या कीजिए। राजस्थान का जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके आर्थिक और प्राकृतिक भू स्वरूप की व्याख्या कीजिए। साथ साथ में मैप में बताइए कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र मरुस्थलीय है, मरुस्थलीकरण का डिवाइडेशन किस प्रकार से किया गया है, यह सब आपको इसमें बताना पड़ेगा, तभी आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। धन्यवाद।